श्री परमात्मने नमः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। ये जो 8 से लेके 12वें अध्याय का 8 से लेके 11वें तक के 4 श्लोक है। ये साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान के प्रति समर्पित होने की प्रक्रिया क्या है वो भगवान ने बताया है। और ये 4 श्लोक सोपान है। कोई व्यक्ति यदि भक्ति के सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता है तो ये सोपान है। हालांकि सोपान प्रायतः नीचे से ऊपर की तरफ होती है, पर यहाँ पे भगवान ऊपर से शुरू करते हैं। मतलब जो उच्च कोटि के श्रेष्ठ साधक है उनके स्थिति, उनके लिए क्या करना चाहिए, फिर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से। और भगवान ने कृपा पूर्वक अपनी स्थिति के साथ साथ हमें उस स्थिति में हमें क्या करना, हमारा क्या कर्तव्य है उसका भी विवरण किए हैं। तो फिर हमें अपने स्वयं का परीक्षण करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि अब मेरी स्थिति कहाँ है, किस सोपान पर मेरी स्थिति है। तो उस उपदेश का पालन करते हुए हम अपने आध्यात्मिक साधना के इस मार्ग में ऊपर की तरफ बढ़ने की प्रयास करें। ये सतत हमें अपने स्वयं का निरीक्षण करना होगा। तो 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं, यदि अर्जुन तुम अपने चित्त को चित्तम, यहाँ पे जो 8वें श्लोक में जो 2 शब्द भगवान बोले थे, मन और बुद्धि, दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, चित्तम। और आदत्स्व और निवेशय, ये दोनों के लिए ही भी एक ही शब्द में यहाँ व्याख्या की गई है, समाधातुम। तो यदि तुम अपने चित्त को समाधान करने में असमर्थ अनुभव कर रहे हो तो हे अर्जुन, हे अभ्यास योगेन ततः, हे धनंजय। भगवान अर्जुन जी को यहाँ धनंजय बोल के संबोधन कर रहे हैं। धनंजय, तो तुम तो हे अर्जुन धनंजय हो। धनंजय शब्द का अर्थ है क्योंकि जब युधिष्ठिर जी ने जो राष्ट्र या यज्ञ के लिए संकल्प किया तो उसमें बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। तो उस समय दिग्विजय करके, धन का अर्थ है दिग्विजय, यहाँ पे दिग्विजय करके मतलब अर्जुन जी ने बहुत सारे धन का एकत्रित किया था, इसीलिए उनका एक नाम पड़ा धनंजय। तो अरे तुम तो धनंजय हो, फिर तुम ये कहना कि ये मुझसे नहीं होगा, ये तो एक नपुंसकता जैसी बात हो जाएगी ना। इसलिए तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि मुझसे ये नहीं होगा। अरे ये कह देना कि ये काम हमसे नहीं होगा, तो ये अपने भीतर बैठे हुए अंतर्यामी की शक्ति का अपमान है। जैसे भगवान 7वें अध्याय में गीता जी में क्या बोले, पौरुषम ऋषु, मनुष्य में उनके भीतर भगवान पौरुष के रूप में निवास करते हैं।
तो फिर हर किसी के अंदर ये शक्ति और सामर्थ्य है, बस हमें अपनी शक्ति का सामर्थ्य को पहचानना है, तो अभ्यास करना है। यहाँ पे देखो, एक जीवन तो क्या, हमारे शास्त्रों में हमने ऐसे कई दृष्टांत देखे हैं जहाँ पीढ़ियों ने एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई पीढ़ी भी मतलब आप अभ्यास भी बोल सकते हो, प्रयत्न करती रहिए। अभ्यास का माने थोड़ी थोड़ी देर में प्रयत्न करना। तो वो प्रयत्न जारी रखा जब तक वो सफल नहीं हो गए। हमारे पास कई दृष्टांत है। अब हम भारत में गंगा जी प्रभावित होती है, वो हमारे शान है। तो पर गंगा जी को अवतरण करने के लिए कई पीढ़ियों ने तपस्या की। जब सगर महाराज को शाप हुआ तो फिर उनको शाप मुक्त करने के लिए उनके पुत्र अंशुमान ने अपना पूरा जीवन ही तपस्या की, पर वो सफल नहीं हो पाए। ऐसा नहीं कि फिर छूट गया, फिर उनके पुत्र ने वो तपस्या जारी रखी। फिर उनके पुत्र ने, फिर उनके वंश में भगीरथ का जन्म हुआ और उन्होंने भी अपने प्रयत्न जारी रखा और वो गंगा जी को प्रसन्न करके फिर वो गंगा जी को धरती पे अवतरण कर पाए। तो ये है प्रयत्न। तो हमें थोड़ी थोड़ी प्रयत्न करना है, अभ्यास करना है। अभ्यास से सब कुछ संभव है। ठीक है, नहीं हो पा रहा है हमसे आसन, पद्मासन नहीं बन पा रहा है, ठीक है, सुखासन में बैठे, तो पूरा आसन नहीं हो पा रहा है तो आधा आसन ही करे, पर अभ्यास को जारी रखे। ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट का ध्यान तो कर पा रहे हैं। हाँ, हम 5 मिनट के ध्यान से शुरू करेंगे 1 महीने तक। पूरे 1 तारीख से 30 तारीख तक हम 5 मिनट का ध्यान का अभ्यास करेंगे। फिर जैसे ही दूसरे महीना शुरू होगा उसको 10 मिनट करेंगे, फिर तीसरे महीने उसको 15 मिनट करेंगे। इस तरह से कुछ महीनों बाद हम देखेंगे हम 1 घंटे का ध्यान कर सकते हैं। पर ये तभी होगा जब ये अभ्यास का अर्थ ही होता है कि वो हर रोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज भाव हो गया तो हम बिल्कुल इतने सारे माला कर दिए और इतना भजन गा लिया और कल कुछ नहीं, मूड नहीं है। ये कोई अभ्यास नहीं है। अभ्यास मतलब जो नियम लिया है उसको, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मन उदास है, मन अच्छा है, कोई काम है, कुछ है, नहीं, वो उसको करना ही है। उसको तब बोलते हैं अभ्यास। फिर जाके वो हमको फल देना शुरू हो जाता है। हाँ, तो हमको अपना अभ्यास को ऐसे ही जारी रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जप। क्या कुछ भी नियम लेना है कि हर रोज 11 माला जप करेंगे तो ठीक है, हर रोज 11 माला, जो अपने सामर्थ्य के हिसाब से हम शुरू करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ा सकते हैं। और थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे, मतलब हर रोज गीता जी का 1 अध्याय का पाठ करेंगे या भागवत का 1 अध्याय का पाठ करेंगे, जो भी अपने इच्छा रुचि के हिसाब से। और फिर सेवा में भी हमें हर रोज कुछ थोड़ा सा समय, आधा घंटा 1 घंटा हम सेवा में उपयोग करेंगे। इस तरह से हम जब संकल्पबद्ध होते हैं, सेवा करने का हम प्रयत्न करते हैं और शुरू करते हैं, तब भगवान बोलते हैं कि माम और क्या उपदेश देते हैं, क्योंकि ये सारे जो चारों मंत्र है ये आदेश वाक्य है। मैंने पहले कक्षाओं में भी बताया है, यहाँ भगवान सीधे सीधे आदेश करते हैं कि तुम ऐसा करो। माम इच्छा आपनुम धनंजय, आप तुम मतलब प्राप्त, मुझे प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इच्छा माने पार्थयसं, भगवान भाष्यकार उसका अर्थ करते हैं पार्थयसं, प्रार्थना करो। तुम मुझे प्राप्त करने की अपने प्रार्थना करो, मुझसे ही प्रार्थना करो मुझे प्राप्त करने की। हाँ, मतलब इच्छा करो, हमारी तलाश करो। भगवान बोल रहे हैं हमारी तलाश करो, हमको ढूंढो, हमें पाने की इच्छा करो। जैसे प्यास लगने पर तुम पानी पाना चाहते हो, जैसे भूख लगने पर भोजन करना चाहते हो,
जैसे अपने बच्चे से मिलना चाहते हो वैसे ही तुम इच्छा करो, प्राप्त करने की इच्छा करो। अभ्यास योगिनी का अर्थ है बारंबार, रोज, हर रोज उसका अभ्यास करो। यदि कोई बोले भाई हमसे अब एक और साधक है, तो ये भगवान 9वें अध्याय में उपदेश करते हैं कि आप अभ्यास योगिना, अभ्यास करो। पर कोई साधक बोले भगवान मुझसे अभ्यास भी नहीं बनता है, मैं क्या करूं? तो फिर देखो, पहले उन्होंने कहा मन और बुद्धि को मुझे दे दो, ये पहले नंबर की थी। दूसरी बार क्या बोले, 2 नंबर की बात ये हो गई कि यदि तुम्हें मन और बुद्धि मुझ में नहीं रख पा रहे हो तो अभ्यास योग के द्वारा निरंतर अभ्यास का प्रयास करो। पर अब बोल रहे कि अभ्यास भी मुझसे नहीं हो पा रहा है, तब भी भगवान बोल रहे हैं ठीक है, यदि अभ्यास भी करने में असमर्थ हो अर्थात किसी काम को बार बार मतलब दूसरे भी बार नहीं कर सकते हो तो तुम फिर 10वां श्लोक देखेंगे, अभ्यास अभी असमर्थोसी। यदि अभ्यास करने के लिए भी तुम अपने को असमर्थ पाते हो, मतलब कोई नियम लेके उसमें बहुत निष्ठा से नहीं लग पाते हो, उसको निभा नहीं पाते हो, हर रोज उसको नहीं कर पाते हो, तो फिर क्या कर सकते हो? अब प्रभु जी मानो कि उसने कहा प्रभु जी मैं तो काम करना मुझे अच्छा लगता है, मैं कुछ कर्म कर सकता हूँ, मुझ में रजोगुण बहुत है, मैं रजोगुण से काम कर्म कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म परायणता करो, मतलब मेरे लिए कर्म करो, ऐसे कर्म करो जो मेरे लिए हो। मेरे लिए हो मतलब ऐसे सुन के कोई डरने की बात नहीं है, इसको समझना है। मेरे लिए काम करने का अर्थ है, देखो हम हर रोज काम तो करते हैं, झाड़ू करते हैं, रसोई करते हैं, हाँ खाना पकाते हैं, इसको ही सोचते। तो यदि ऐसी भावना करें कि ये हम जो भोजन बना रहे हैं इससे हम भगवान को अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, ठीक है। अरे नहीं अब मैंने स्नान नहीं किया, ऐसे बनाया वो किया, बहुत सारे बहाने फिर आएंगे कि आपने तो ऐसे ही बना लिया, इसमें तो प्याज लहसुन भी होगा, वो है। अरे ऐसा नहीं है, हमको सपोज हम उसको थाली में सजाकर मंदिर में लेके या अपने पूजा स्थान पे लेके भोग नहीं लगा सकते, ठीक है। उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल के भोजन कर ले, ठीक है, ये सब भी नहीं कर पाते तो कम से कम जिस अग्नि में हमने भोजन पकाया उस अग्नि में थोड़ा सा हम समर्पण कर दे। हम गैस में चूल्हे में बना रहे हैं, फिर भी हम थोड़ा सा गैस में भी अग्नि को समर्पण कर सकते हैं। अग्नि के रूप में भगवान ही है, भगवान ही है। यदि अग्नि को हमने भोग लगा दिया, हाँ, तो फिर ये भगवान को ही भोग लग गया और उससे क्या होता है ना, वो अन्न में शुद्ध हो जाता है, घर में हवन जैसा हो जाता है। हर रोज 4 आहुतियाँ देना चाहिए गृहस्थ को, ये हमारे वैदिक परंपरा थी, इसीलिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 आहुतियाँ जिसमें कि 1 चम्मच भर भी घी नहीं लगेगा। पर वो परंपरा भी हम अभी उससे छूट गए, पर इसका बहुत बड़ा अर्थ था, अभी भी है। बस जरूरत है कि हमको उसको समझ के अपने जीवन में हम हर काम करते हैं, बस अपने संस्कारों को छोड़ देते हैं, ये हमको भारी लगती है। हमको खाना खाना भारी नहीं लगता है, हम टीवी देखते हुए घंटों बिता देते हैं, वो हमको खटकता नहीं है। बस 4 आहुतियाँ देने की बात आएगी तो हमको अभी अरे इतना बड़ा काम आ जाएगी। आहुतियाँ मतलब ऐसा नहीं है, जो अग्निहोत्र होता था वो बिल्कुल सिंपल सा होता था, और अभी भी बहुत आर्य समाज के लोग और वो लोग बहुत उसको करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कर पाते तो जैसे कि ऋग्वेद में भी वर्णन है और गीता जी में भी
ऋग्वेद में क्या बोला गया, केवलो घो भवति केवलादि। इसका अर्थ ये होता है कि यदि सिर्फ हम अपने लिए ही खाना पकाए तो वो उसका भक्षण मतलब उसका भोजन करना का अर्थ है पाप खाना। दूसरों का भी सब उसमें हिस्सा होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा पैसा है हमने कमाया है, नहीं, हर किसी ने। देखो अब आम जो हम अभी आम का सीजन चल रहा है, आम जो पेड़ पे आया उसमें पक्षी का अधिकार नहीं था, है ना। पशु जो खेतों में जो अनाज आया उसमें पशु का भी अधिकार है, पर हम लोग क्या करते हैं, सब लाके रख लिए, हमने समेट लिया सब। उनका भी हिस्सा था तो हमको उनके हिस्सा को उनको दिए नहीं तो हम चोर हुए ना। गाय को एक बहुत अच्छी आदत इसको करनी चाहिए। देखो गाय के शरीर में 33 देवताओं का वास होता है। यदि हम अपना जो खाना बना रहे हैं उसमें से थोड़ा पहले निकाल दे और गाय को दे तो फिर क्या हुआ, पूरा अन्न प्रसाद बन गया। और उस प्रसाद का सेवन से सारे पाप, सारे हमारे अंदर के सारे कलमश सब दूर हो जाते हैं। मतलब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं प्रसाद के सेवन से। और वो प्रसाद बन जाएगा यदि हम सिर्फ गौ को थोड़ा सा भोजन दे दिए। गौ ने ग्रहण किया मतलब सारे देवताओं ने ग्रहण किया। अग्नि ने ग्रहण किया मतलब अग्नि देवताओं का मुख होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बस जरूरत है कि इस पे भरोसा करके उसको अपने जीवन में हम उसको प्रैक्टिस करें। तो अब चिड़िया का भी अधिकार है, उसको खाना देना चाहिए हमको। बस अन्न का शुद्धिकरण इसी से होता है, दान से ही धन का शुद्धिकरण होता है। हाँ, फिर वो धन हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के, सबके उन्नति में काम में आता है। जब तक धन अशुद्ध होगा ना, वो अशुद्ध धन हमें प्रॉस्पेरिटी, हमें मतलब उन्नति नहीं लाती है। ऐसा नहीं है किसी को देने से किसी का धन कभी खत्म नहीं हो जाता है। जैसे कि समाज में जो साधु है, संत है, पंडित है, पुजारी है, उनको भी हमें देना चाहिए। वो लोग अपना जीवन मतलब अध्ययन में, पढ़ाई में, प्रवचन में, उसमें व्यतीत कर रहे, पूजा में, अनुष्ठानों में, साधना में, तो फिर उनका भी भरण पोषण का जिम्मेदारी समाज का हो जाता है। वो कर्म फिर कौन करेगा, सब यदि खेती बाड़ी करने, पैसा कमाने जाएंगे तो फिर उनके प्रति भी मतलब ऐसा नहीं है, वो उनका भी अधिकार है। मतलब वो भी हमारे आदत में होना चाहिए। पुरोहितों को, पंडितों को दान देना, ये हमारी संस्कृति है। तो ये है जो हम चर्चा कर रहे थे भगवत समर्पित कर्म की, जो भगवान बोल रहे हैं मत कर्म परमो भव। भगवान सर्वरूप है। हाँ, उनकी सेवा के लिए ही सारी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं भगवान की है और उनकी सेवा के लिए है। तो केवल भाव की जरूरत है। हम इतना भाव ही तो बनाना है अपने अंदर कि भाव बनाने में भी हम कृपणता करते हैं। इसमें थोड़ी ना कोई पैसा घट जाता है अपना। हम उनको प्रसाद का भाव नहीं कर पाते, अर्पण करने का भाव नहीं कर पाते। तो ये कैसी हमारी मतलब मनोदशा है, ये कैसी स्थिति बन गई है। तो भगवान कहते मत कर्म परमो भव, भगवान की सेवा के लिए कर्म की जाए और उसमें परायणता भी हो। देखो परायणता हो माने ये है कि देखो अब हम कर्म करने के लिए अपने आप को समर्थ पा रहे हैं, अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, चित्त नहीं लगा पा रहे हैं निरंतर, तो फिर खूब सेवा करनी चाहिए। कर्म परायणता बने कि हम अपने गुरु से आज्ञा ले, भगवान से कि हमें बड़े बड़े कर्म दे, बड़े बड़े सेवा प्रदान करे और उसको सावधान से वो सेवा को हम करें। जैसे कि भगवान किसके रूप में आते हैं, गुरु ही भगवान के रूप है। वो आज्ञा दिए कि ऐसे बड़े बड़े आश्रम बनाओ, या फिर जिससे कि लोग जुड़े, अनुष्ठान करे,
शास्त्रों से जुड़े, या फिर बड़े बड़े यज्ञ कर्म अनुष्ठान करो, ऐसे कर्म करो। तो ये देखो, अभ्यास के लिए एकाग्रता की जरूरत थी, निष्ठा की जरूरत थी, पर यहाँ पे भी कर्म करने के लिए योग्यता की जरूरत है। ऐसा ही कोई भगवान भी या गुरु या भगवान जब किसी को कोई बड़ी सी सेवा देते हैं ना, इसका अर्थ ये है कि उसमें वो योग्यता है। हमको वही सेवा मिलती है जिसकी योग्य हम अपने को बनाते हैं। हमारी पात्रता जब बनती है, हम उसके लिए जब तैयार हो जाते हैं, तभी भगवान और गुरु चाहे कोई बड़ा हमको उस कार्य के लिए चुनते हैं, हमसे वो कार्य करवाते हैं, वो सेवा करवाते हैं। इसलिए जब कोई सेवा का मौका आए तो उसके लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सेवा करने से सबसे ज्यादा लाभ जो कर रहा है उसी को मिलेगा। दूसरे को तो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है। आप स्वयं उस सेवा का पुण्य को प्राप्त कर रहे हो, और जो आपको सेवा का मौका दे रहा है उसने आपको पुण्य कमाने का इतना बड़ा मौका प्रदान किया है, इसलिए वो भी श्रेष्ठ मनुष्य है। और सेवा के लिए हम योग्य बने, हमें योग्यता होगी तभी हमको कोई सेवा प्राप्त होगी। हाँ, ऐसे ही कोई अरे गरे को कोई बड़ी बड़ी सेवा नहीं प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए, यदि कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, मतलब हमको उसके प्रति सम्मान दृष्टि रखनी चाहिए कि देखो इसमें कोई ना योग्यता है, जिस वजह से गुरु ने भगवान ने उनको इस कार्य के लिए चुना है, और उसका क्या कर्तव्य हो जाता है, उनके लिए ये साधन है, साधना है। वो अपना काम कर रहे हैं, मतलब अपना साधना कर रहे हैं। कोई जप करते हुए साधना कर रहा है, कोई सेवा करते हुए साधना कर रहा है। तो इसका अर्थ है कि मैं जो ये कर्म अपने हाथ में लिया हूँ, या गुरु से प्रदान हुई है या फिर भगवान के कृपा से प्राप्त हुई है, मैं उसको बड़े शिद्दत से करना चाहिए ताकि इसको मैं कंप्लीट करूँ। हाँ, और इसमें प्रयोजन मेरा कोई प्रयोजन ना हो, इसमें बस मेरा कोई संकल्प ना हो, इसमें प्रभु जी का संकल्प हो, गुरु जी का संकल्प हो, और उसको मुझे बस अपने निष्ठा से अब शिद्दत से उसको पूरा करना है। तो फिर भगवान बोलते हैं जो ऐसा करता है, हाँ, तो कि कुर्बन सिद्धि अवाप्नोसि, उससे वो सिद्धि प्राप्त करता है। यही है कि कर्म करके भी वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, और इसमें उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। यत् करोति यत् तद् परस्मै नारायणेति समर्पयामि। ऐसा हम पाठ करते हैं ना, तो जो मैं करता हूँ, जो खाता हूँ, जो पीता हूँ, सब नारायण को अर्पण है। तो ये ऐसी भावना हो तो भगवान बोलते हैं मदर्थ अपि कर्माणि कुर्बन सिद्धिं अवाप्स्यसि। जो ये इसको समझने के लिए कहानी देखो, मदर्थ अपि कर्माणि कुर्बन सिद्धिं अवाप्स्यसि मत कर्म परमो भव। इसके लिए जैसे कि हम बचपन में भी सुनते थे, जो टॉल्स्टॉय की एक कहानी है ना, कि एक व्यक्ति था, वो भगवान की बहुत पूजा करता था, अनुष्ठान करता था, और उनका दर्शन चाहता था। तो एक दिन भगवान उसको स्वप्न में बोले, ठीक है, मैं तुझे कल दर्शन देने आऊँगा। तो वो सुबह उठ के बिल्कुल नहा के तैयार होके बहुत सारे पकवान बना के वेट करने लगा कि भगवान आज से आएंगे। तो फिर उस समय में एक भूखा सा फटाच पुराना पहन के एक आदमी आया। तो उसने कहा कि क्या मुझे कुछ कपड़ा ऐसा कुछ दे सकते हो, बहुत ठंड है और मेरा कपड़ा फट गया है। उसने कहा जल्दी जल्दी भागो यहाँ से, अभी मुझे बिल्कुल समय नहीं है, मुझे भोजन बनाना है। फिर कुछ 1-2 घंटा चला गया, भोजन बन गया था। फिर एक भिखारी आया, वो काफ़ी भूखा था, और उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, क्या भोजन? बिल्कुल नहीं, ये तो झूठा हो जाएगा, पहले तो ये मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, तुम यहाँ से जाओ। तो फिर दिन भर चला गया, रात तक वो वेट करता रहा, फिर कोई नहीं आया,
और वो सो गया। फिर भगवान रात को सपने में आए और उसको खूब डांटे कि मैं तो आया था, तुमने मुझे पहचान ही नहीं पाया। एक बार मैं भूख मतलब भिखारी नंगा बन के आया था, एक बार मैं भूखा बन के आया था, पर तुमने तो मुझे पहचाना ही नहीं। देखो यही है मत कर्म परमो भव। आप ये कहानी आपने बहुत बार सुनी है और हमेशा बच्चों को भी सुनाते होंगे हम। तो इसका अर्थ नहीं कि भगवान किस रूप में आए थे। भगवान हर किसी में है। हर किसी में यदि हम भगवत बुद्धि कर सके, वही है सेवा बुद्धि। भगवान जो कह रहे हैं मेरे लिए कर्म करो, मतलब वो मैं कौन है, वो मैं में सब समा जाता है, क्योंकि ये संसार भगवान का ही शरीर है, उन्हीं का विग्रह है। तो वो भगवान से कोई भी भिन्न नहीं है। यदि हम किसी के लिए भी कुछ कर रहे हैं तो ये भावना यदि हम कर रहे हैं कि ये हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वो भगवान की सेवा है। यही भावना अपने अंदर जागृत करें ताकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं अपना वो कर्म को भगवत समर्पित कर्म बनाए। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।